आज जो है ना हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लांट्स बॉडी एंड इट्स फंक्शन पढ़ेंगे कि प्लांट्स की जो बॉडी है वो किन किन पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रही होती है और उसके फंक्शंस जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। उनके एनवायरनमेंट के ऊपर कौन कौन सी चेंजेस उन पौधों के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। सबसे पहले देखें तो हमारे पास सारे का सारे बॉडी है प्लांट की। सबसे नीचे जो जमीन के नीचे वाली सतह पे उसकी जो रूट फैली होती है ना जड़ें, उसको हम क्या कहते हैं? रूट्स। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है जमीन से जो पानी जो है उसको जज़ब करना ताकि वो पौधे को प्रोवाइड करना, ठीक है। इसकी डिटेल में आगे चल के आपको बताता हूँ। उसके बाद जो लंबी सेंटर में जो लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्टेम। उसके बाद लीव्स होते हैं, लीफ एंड फ्रूट। ये 4 से 5 मीन्स के उसकी बॉडी जो है प्लांट्स की वो कंसिस्ट कर रही होती है, ठीक है। अब वन बाय वन इनको ना हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रूट्स। हमारे पास जो रूट्स होती है ना वो ज़मीन की जड़ों के अंदर फैली होती हैं, ठीक है। रूट्स की भी 2 टाइप्स होती है, एक तो मेन रूट्स होती हैं और दूसरी होती हैं ब्रांच रूट्स, ठीक हो गया। अब इनका काम क्या होता है? ज़मीन से जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो हैं मिट्टी से उन्होंने हासिल करने हैं और प्लांट को प्रोवाइड करने हैं। वो मेन इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं? फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम। इन किस्म के ये जो जितने भी हैं ये ज़मीन की जो पौधे की फर्टिलिटी है उसको बेहतर बनाती हैं, ठीक है, और ज़मीन की भी फर्टिलिटी को बेहतर बनाती हैं। अब क्या होता है कि रूट्स जितनी ज़मीन के नीचे तक गहरी जाएंगी उतना ही ज़्यादा पौधा होगा, ठीक है। एक इसके ऊपर पीएच भी पर डिपेंड कर रही होती है। अगर रूट्स के अंदर सॉइल के अंदर जो हमारी मिट्टी है उसकी पीएच जो है वो इस क्या नाम है प्लांट के लिए साजगार नहीं होगी तो वो प्लांट की ग्रोथ पे नेगेटिवली इम्पैक्ट डाल रही होगी, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा आता है स्टेम। जो स्टेम का काम क्या होता है? स्टेम का काम होता है कि पौधे को या दरख्त जो भी बनेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको एक सीधा खड़ा करना, उसको सपोर्ट देना। अब आपको पता है एनवायरमेंटल चेंजेस बहुत ज़्यादा होती हैं। पहले दौर में इतनी ज़्यादा आंधी तूफान वगैरह नहीं आते थे, लेकिन अब जैसे आंधी तूफान वगैरह आते हैं तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, वो अपनी जड़ों को मजबूत नहीं रख पाते। स्टेम का काम क्या होता है? स्टेम का काम होता है इनको सपोर्ट देना, किसी भी इन्वायरमेंट चेंजेस से बचाना, ठीक है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, एक जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम। ये जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम के से मिलकर बने होते हैं। जो स्टेम की आउटर रूट होती है उसको हम नोड कहते हैं और स्टेम के इनर रूट होती है उसको क्या कहते हैं? इनर नोड। इसकी कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। जो आउटर पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे? नोड, और इनर पार्ट जो होगा उसको क्या कहेंगे? इंटर नोड। उसके बाद आ जाए लीव्स पे। अच्छा, लीव्स जो होते हैं, लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है? ये विद द पैसेज ऑफ टाइम येलो भी हो जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हर जो लीफ का कलर है, पत्ते का कलर है वो ग्रीन होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो येलो भी होना स्टार्ट हो जाता है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बेटा ये है कि लीफ के अंदर जो है वो मेसोफाइल की जो मिकदार है ज्यादा होने की वजह से उसका कलर ग्रीन हो जाता है। जैसे वक्त गुजरता जाता है तो उसके अंदर जो है लीफ के अंदर मेसोफाइल की जो मिकदार है वो कम होने की वजह से वो येलो कलर शो करना शुरू कर देता है, ठीक हो गया। अब लीव्स क्या करते हैं? लीव्स जो है वो प्लांट की को फूड को स्टोर करते हैं और उसको ग्रोथ करने में अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। लीव्स के नीचे ना छोटे छोटे आपने पत्तों के नीचे ना आपने छोटे छोटे सुराख देखे होंगे। हमने लास्ट जो लेक्चर था जो एग का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने उसमें पढ़ा था कि होता है ये पत्ते भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। इन्हें भी सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो ये क्या करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। लीफ हमें क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? ऑक्सीजन, और उन्हें क्या चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या करते हैं? गैसेस को एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। इसके अलावा ये फोटोसिंथेसिस का अमल भी कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस का अमल क्या होता है कि हमें सूरज से लीफ क्या करते हैं? अपनी खुराक हासिल करते हैं ताकि उनकी बेटर डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद ट्रांसपायरेशन, जो पानी का हराज है ना, जो एक्सेस अमाउंट में उनके जिस्म में पानी मौजूद रहेगा तो उसको बाहर निकालने में हम किरदार अदा करते हैं। और फूड स्टोरेज, समटाइम ऐसा होता है कि उनको वैसा एनवायरनमेंट मैसर नहीं होता तो वो क्या करते हैं? लीव्स एक्स्ट्रा अमाउंट में जो फूड है उसको स्टोर कर लेते हैं ताकि जब उनके लिए कहीं पे सरवाइव करने के मौका मिले तो वो अपना एक्स्ट्रा जो फूड है उसको
यूज कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं फ्लावर्स। फ्लावर्स क्या करते हैं, फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं और ये फ्लावर जो होता है किसी भी पौधे का खूबसूरत तरीन हिस्सा होता है, ठीक है। और ये पोलिनेशन का अमल करते हैं। पोलिनेशन के अमल के अंदर क्या होता है, पहले सीड क्या करता है, सीड जो बीज होता है वो फ्लावर के अंदर चेंज होता है, फिर फ्लावर होता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक बड़ा जानदार बन जाता है, एक दरख्त वगैरह बन जाते होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रूट्स एंड सीड्स, जब ये प्रोसेस से गुजरते जाते हैं फिर एक फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। फ्रूट से हमें क्या हासिल होता है, फ्रूट से हमें फाइबर जो कि हमारे स्टमक के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, कैल्शियम, पोटाशियम और इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स कुछ फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी स्किन के लिए, हमारी जो सूरज से डायरेक्ट हमें यूवी एंड यूवीबी, अल्ट्रावायलेट ए एंड बी रेडिएशंस पड़ती है, एक्सरेज पड़ती हैं, वो हमें उससे प्रोटेक्ट करने में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक हो गया। इसमें आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। अच्छा बेटा, सबसे पहले हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको बताया था रूट्स क्या होता है कि ज़मीन के जो नीचे होते हैं ना वो जड़ें फैली होती हैं, ये मेन रूट है। और उसके बाद मैंने आपको बताया था ब्रांच रूट होती हैं। इन ब्रांच रूट्स का काम क्या होता है कि ज़मीन के अंदर जाकर अपनी जो जड़ों को वो मजबूत रखना, ताकि कोई भी इसको उखाड़ा ना जा सके। और इनके थ्रू क्या किया जाता है, पानी को जज़ब किया जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको सेंट्रल पार्ट बताया था, एक लंबी लाइन जाती है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं, स्टेम। स्टेम की दो लेयर्स मैंने आपको बताई थी, एक आउटर वाली को कहते थे नोड, और इनर जो लेयर होगी उसको हम क्या कहेंगे, सेंटर में जो मैंने उखाड़ रहा हूँ ये जो नोड होगी इसको हम क्या कहेंगे, इंटर नोड होगी। उसके बाद लीफ पर आ जाए, ये हमारे पास लीव्स हैं। लीव्स जब अभी तो ये छोटे हैं, लीव्स जब बड़े हो जाएंगे, इनके नीचे ये देखें छोटे छोटे सुराख होंगे। इन सुराखों का क्या काम होता है, फॉर गैसेज एक्सचेंज करना। गैसेज को क्या कहते हैं, एक्सचेंज करते हैं, ठीक हो गया। ये लीफ का और दो तीन फंक्शन मैंने आपको बताया था, गैसेज को एक्सचेंज करना और अभी तो ग्रीन है, ग्रीन किस वजह से होता है, मेसोफाइल की वजह से। मेसोफाइल की मिकदार होती है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे मेसोफिल की मिकदार इनको जिस्म में लीफ के कम होती जाएगी तो ये ग्रीन से येलो की तरफ टर्न होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके अंदर हम ट्रांसपायरेशन का अमल करते हैं और ये पत्ते क्या करते हैं, फूड को स्टोर भी करते हैं, ताकि एक्सेस अमाउंट में जब इन्हें ज़रूरत हो तो ये इसको यूज़ करें। और ये फ्लावर जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे खूबसूरत तरीन हिस्सा होता है, लेकिन अभी ये ग्रोइंग के अमल के अंदर है, तो ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही ये ग्रो कर जाएगा तो ये किसी भी प्लांट का खूबसूरत तरीन हिस्सा होता है। आप देखो, आप जहाँ पर भी जाते हो कभी भी आप पूरे के पूरे प्लांट को पकड़ते हो नहीं, आप उसका कौन सा खूबसूरत तरीन हिस्सा होता है उसको आप पकड़ते हो, ठीक हो गया ना। और इसके अलावा चलो बस